So today we are going to start with the money laundering, right? So without taking much time, let's begin with this beautiful PDF. Money laundering. It is in fourth or fifth topic from the internet security section, and so डिस्कस करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में. मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेकिंग मनी दैट कम्स फ्रॉम वन सोर्स to look like it comes from another sources, right? The most common types of criminals who needs to launder money are drug traffickers, right? So money laundering ऐसा है जो अवैध मनी को वैध मनी की तरह दिखा करके उसका यूज करते हैं. सिंपल मतलब ये है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये मतलब है. इश्यूज़ देख लेते हैं कि इससे इश्यूज़ क्या क्या रिलेटेड हैं. जैसे कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो टेरर फिनेंसिंग को हेल्प मिलेगा, ठीक है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग से. इससे जो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें फिनेंस किया जा सकेगा ईजिली, ठीक है. अब इससे क्या होगा, जो बैंक्स है वो मेजर टारगेट बन जाते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस बैंक के लिए जो है एक प्रकार से थ्रेट की तरह काम करते हैं. जो डर्टी मनी है हमारा, वो लेजिटमेट मनी की तरह में कन्वर्ट होता जाएगा, और इससे क्या होंगे, आतंकवाद को फैलाने के में वो मतलब मदद मिलेगी, डेमोक्रेसी को ख़तरे में डालने में मदद मिलेगी इन लोगों को, ठीक है. इस तरह से जो और भी गतिविधियां हैं जिससे देश को तोड़ा जा सके, इन सारी एक्टिविटीज़ में इनकी फंडिंग होगी. और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी जो है वो वीकेंस हो जाएगी. वोलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट. अभी क्या है, हवाला है, जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, इसमें क्या है, एक्सचेंज रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स में होंगे उनमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा. थ्रेट की बात करें, क्या क्या थ्रेट जो है पोज्ड है, जैसा कि इट पोजेस अ रिस्क टू कॉन्फिडेंस इन द फिनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन. जैसा कि मैंने ऊपर बात किया, फंड यूज टू सपोर्ट टेररिज्म के लिए जो फंड यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट पोज करता है. वोलेटिलिटी देखें एक्सचेंज रेट में. मनी लॉन्ड्रिंग डिक्रीजेज द फ्लक्स इन द टैक्स फंड अवेलेबल फॉर द कलेक्शन इन द इकोनॉमी, राइट. सजेशंस की बात करें, क्या सुझाव हो सकते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाने चाहिए, संबंधित होने चाहिए. उसके बाद इट ऑल्सो नीड टू सेंसिटाइज द प्राइवेट सेक्टर अबाउट देयर रोल इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, राइट. जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको कम से कम सेंसिटाइज करना चाहिए. उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि कौन से ऐसे एक्ट हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैं या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके तहत वो भी अपना रोल निभाएं यहाँ पे. कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन एंड डिसमिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली. तो कंटिन्यूअस अपग्रेड करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं. प्रमोशन ऑफ बेसल कमेटी, जैसे बेसल नॉर्म्स आया था बैंकिंग रेगुलेशन से, जिससे कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके. प्रमोशन ऑफ वियना कन्वेंशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. Promote a regional approach to addressing problems, develop and maintain a strategic relationship with other organizations. So all these are the suggestions, threat posed and issues related to money laundering. So आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा. थैंक यू.